अभिमन्यु पांडवों में से अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी, इसीलिए अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे थे। माहिर, तुम्हें पता है अभिमन्यु को चंद्रदेव का अवतार माना जाता है और अभिमन्यु ने जन्म लेने से पहले ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान हासिल कर लिया था। हाँ वृत्ति, इसीलिए जब महाभारत के युद्ध में एक रात पहले अभिमन्यु को पता चला कि अगले दिन कौरव चक्रव्यूह रच सकते हैं, तो उसने चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा अपने पिता अर्जुन से मांगी। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। पिताश्री, मैंने सुना है आज युद्ध में कौरवों ने चक्रव्यूह रचा है। मैं उस चक्रव्यूह को भेदने जा रहा हूँ। पुत्र अभिमन्यु, चक्रव्यूह को भेदना इतना आसान नहीं है। तुम्हें उसमें सिर्फ प्रवेश करने का ही ज्ञान है। पिताश्री, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं धर्म की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व को भी अर्पण करने को तैयार हूँ। पुत्र, ये उतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करने का साहस तो है, लेकिन उससे बाहर निकलने का मार्ग केवल तुम्हारे पिताजी को ही ज्ञात है। माताश्री, मैं अर्जुन पुत्र हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरा साहस और मेरा पराक्रम मुझे हर परिस्थिति में विजय दिलाएगा। तुम साहसी हो पुत्र, लेकिन याद रखना, युद्ध में केवल पराक्रम ही नहीं बल्कि रणनीति और चतुराई भी आवश्यक है। अभिमन्यु, मुझे विश्वास है तुम धर्म और न्याय के लिए सदैव खड़े रहोगे, लेकिन कभी भी आवश्यकता से साहस न दिखाना। माताश्री, आप निश्चित रहे, आपका पुत्र केवल धर्म के लिए ही युद्ध करेगा। अभिमन्यु युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तभी कृष्ण उनके पास आते हैं। हे अभिमन्यु, अरे मैंने तुम चक्रव्यूह में प्रवेश करने जा रहे हो। तुम्हें पता है चक्रव्यूह केवल एक व्यूह रचना ही नहीं बल्कि तुम्हें घेर कर अकेले करने की चाल है। मामाश्री, मैं जानता हूँ, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए मुझे करना ही होगा। तुम अर्जुन के पुत्र हो वत्स, वीरता तुम्हारी रगों में है, लेकिन युद्ध केवल पराक्रम से नहीं जीता जाता, रणनीति और चतुराई भी आवश्यक है। मामाश्री, आपने ही मुझे सिखाया था कि धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम अमर हो जाओगे अभिमन्यु। तुम्हारा नाम धर्म, साहस और बलिदान का प्रतीक बनेगा। जाओ और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। प्रणाम। तथास्तु। माहिर, तुम्हें पता है अभिमन्यु युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तभी पांडवों के बीच अभिमन्यु को लेकर एक संवाद होता है। हाँ वृत्ति, ये संवाद उनके परिवार के सदस्य और उनके गुरु के बीच हुआ था। अभिमन्यु, तुम हमारे सबसे साहसी योद्धा हो। चक्रव्यूह में प्रवेश करना कोई साधारण बात नहीं है। भले तुम्हें इसकी पूरी जानकारी है, परंतु अगर कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो तुम्हारा बाहर निकलना कठिन हो सकता है। जैसे ही तुम प्रवेश करोगे, हम भी तुम्हारे साथ ही प्रवेश कर लेंगे। तुम साहसी हो और युद्ध में तुम्हारी वीरता सभी को प्रेरित करती है। अभिमन्यु, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम जो भी करोगे, हम सब तुम्हें समर्थन देंगे। आज युद्ध का 13वां दिन है और जयद्रथ जी ने वरदान मिला था कि वो अकेले कुछ समय तक पूरी पांडव सेना को रोक सकते हैं। ओहो, और पता है, एक षड्यंत्र के तहत कौरव किसी तरह अर्जुन को युद्ध भूमि की दूसरी छोर तक ले जाते हैं। अच्छा, इस तरह सभी अन्य पांडव अभिमन्यु के साथ युद्ध भूमि की दूसरी तरफ ही रह जाते हैं। तभी तुरंत जयद्रथ सैनिकों को चक्रव्यूह की रचना का आदेश दे देते हैं। ये तो छल हुआ ना? हाँ, कौरव ने ये पूरा युद्ध छल से ही लड़ा है। आइए उनकी छल की पराकाष्ठा को जानने के लिए देखते हैं ये चक्रव्यूह। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान वान शान या कि जान गाहो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। जल्दी से चक्रव्यूह की रचना करो, यही सही समय है। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।
मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्व। देखो अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है, पर क्या इसे पता कि चक्रव्यूह में प्रवेश करना इसका अंत होगा? हाँ दुर्योधन, इसे नहीं पता है कि चक्रव्यूह के बाहर कैसे निकलना है। महान है जीत की हवस नहीं किसी पिताजी ने सिखाया कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितने भी योद्धा क्यों ना हो। मैंने 6 द्वार तो पार कर लिए हैं, अब मैं 7वें द्वार को भी पार कर लूंगा। गुरुजी, ये तो छल है। युद्ध भूमि है वत्स, युद्ध में न्याय अन्याय का कोई स्थान नहीं। तुम परम वीर हो अभिमन्यु, और साहसी भी। तुम्हारा अंत आ गया है अभिमन्यु। पांजे, इसका अंत निश्चित है। तुम सब ने एक साथ मुझ पर आक्रमण किया है, ये अन्याय है। मेरा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे पिताश्री इसका प्रतिशोध जरूर लेंगे। अभिमन्यु, तुम्हारी बातें अभी व्यर्थ है, तुम्हारी वीरता यहाँ समाप्त होती है। पुत्र अभिमन्यु, तुम कैसे जा सकते हो पुत्र? तुमने हमें छोड़ दिया। कौरवों ने मेरे पुत्र को छल से मारा है, अब मैं प्रतिशोध लेकर ही चैन लूंगा। इस युद्ध का परिणाम अब तय है। कृष्णा, मेरे बेटे को इतनी निर्दयी मृत्यु क्यों मिली? वो एक नौजवान योद्धा था, कौरवों ने उसकी जिंदगी को न्यायहीन तरीके से लिया है। अपने शौक को ताकत में बदलो पार्थ। अभिमन्यु का बलिदान हमें धर्म के सही मार्ग की ओर ले जाएगा। कभी कभी धर्म का मार्ग हमें वो बलिदान मांगता है जो हम समझ भी नहीं पाते। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत में है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित 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 सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। I dream of night, I dream of day, I dream of watching you fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more, I'll shoot you aside. You better keep running if you want to survive. 'Cause every night I dream of watching you तो बच गया। नाच नाच सारी रात, क्या पता मैं कल रूठा। पीट पीट ढोल पीट, हाथ पाँव मार ठेठ। नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच, रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी। बाज डमरू सी कटारी, डम 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 डम
डम डडम नाच मौत का रक्त चरित 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 डम डम डडम डम डडम नाच मौत का मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा भाग 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 मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा मौत के पीछे पे साथ मेरा तो मरेगा डम 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 डम